Hi students, welcome to Chem Cafe. Today I am going ahead with new topics, that's law of chemical combinations. There are 5 laws which controls all the chemical reactions, and these are here: law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac's law of gaseous volume एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये पांचों लॉ पूरी तरह से केमिकल इक्वेशंस को, केमिकल कॉम्बिनेशंस को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स इन एनी प्रोसेस मास कंजर्व। इसको यदि लैंग्वेज में हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroy, but it can change from one form to another by various physical and chemical process. Physical and chemical process मीन्स पूरी तरह से मास कंजर होता है किसी भी प्रोसेस में। ये तो सिंपल सा हमारा लैंग्वेज में रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यदि इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो मैथमेटिकली करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट x ग्राम A कंबाइन विथ y gram B to form A gram P and B gram Q। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया यहाँ पर हमारा? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का टोटल मास हो गया x प्लस वाई ग्राम, और प्रोडक्ट का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इधर हो गया हमारा a प्लस बी ग्राम। तो मास तो कंजर्व हो रहा है, इसलिए x प्लस वाई दैट्स इक्वल टू a प्लस बी। यू मे से दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर एनी प्रोसेस मे बी फिजिकल, मे बी केमिकल। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां हमें लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो रहा है। एग्जांपल में जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में हम लोग देखते हैं, हम लोग मैग्नीशियम रिबन जितना लेते हैं एंड प्रोडक्ट उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो हम देख रहे हैं मैग्नीशियम जब जल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है MgO। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन हो रही है ऑक्सीजन का। एक्स्ट्रा एडिशन के चलते यहाँ पर मास इंक्रीज हो रहा है। कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मास लूज हो रहा है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल के बर्निंग में क्या होता है? मास लूज होता है। या फिर कोल को जब हम लोग बर्न करते हैं तो मास मिस होता है। तो इसके बर्निंग में हम लोग देखें कि कैंडल होता क्या है? एक्चुअली कैंडल बना होता है वैक्स से, और वैक्स होता है कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रो मीन्स हुआ हाइड्रोजन और कार्बन तो आप लोग जानते ही हो। ये दोनों ऑक्सीजन से, एरियल ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाया मॉइस्चर, वाटर वेपर। ये दोनों एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गए, इसलिए कैंडल पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन यदि हम किसी भी प्रोसेस से इन दोनों को कैप्चर कर लें, स्किप ना करने दें, तो हम देखेंगे कि जो कैंडल का मास है इसका मास कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो रहा मेरा बेसिक्स। लेकिन इसमें इंटरनली जब हम लोग चलेंगे तो देखेंगे बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस
या न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास मिस होता है। तो उसके लिए आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था E = mc²। उन्होंने कहा मास में बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास में बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहाँ पर मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो मास मिस हो रहा है प्रोसेस में, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोसेस हो, चाहे वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, जो मास मिस हो रहा है वो मास कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस फॉर्मूला के आने के बाद मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज ये हुआ कि सम टोटल मास ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? सम टोटल मास ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल व्यू आता है। न्यूमेरिकल बहुत बेसिक्स है। कोई भी एक प्रोसेस ले लेगा, उस प्रोसेस में रिएक्टेंट का मास दे देगा, प्रोडक्ट का मास कोई एक मिसिंग कर देगा और बोलेगा उसका मास क्या है। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी ले रहा हूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल लूँगा जहाँ से आप लोगों को समझ में आए। मैं ले रहा हूँ कि 2 ग्राम कार्बन बर्न्स इन 5 ग्राम, 5 ना ले रहा हूँ मैं, 3 ग्राम ले रहा हूँ, 3 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। फाइंड मास ऑफ CO2, फाइंड मास ऑफ CO2। ये रहा मेरा सिंपल सा न्यूमेरिकल्स। तो हम रिएक्टेंट की तरफ देख रहे हैं। मेरा रिएक्टेंट की तरफ है कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन को प्लस कर लिया, ये हो गया मेरा 5 ग्राम। और प्रोडक्ट के पास हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में सिर्फ CO2, तो प्रोडक्ट हमें नहीं मालूम है, प्रोडक्ट को हम लेट कर लिए X। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो X = 5 ग्राम। ये तो वेरी सिंपल मेरा रहा कि यहाँ से हम लोग CO2 का मास निकाल लिए। कुछ ऐसा भी होता है जैसे एक प्रोसेस है जहाँ पर NaOH HCl से रिएक्ट कर रहा है। लेट जैसे 2 ग्राम NaOH रिएक्ट विथ sufficient amount of HCl, sufficient amount of HCl to form 1.5 gram NaCl and 1.75 gram water. Find the mass of HCl required. Find mass of HCl required. तो रिएक्टेंट की तरफ हमारा यहाँ पर NaOH है और HCl है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यदि हम करें तो HCl तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। रिएक्टेंट का मास हो गया हमारा 2 ग्राम और HCl का X एज्यूम किए हैं, इतना ग्राम हो गया। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यदि हम लोग देखें तो प्रोडक्ट में एक है 1.5 ग्राम और एक है 1.75 ग्राम, इस बिकम्स 3.25 ग्राम। अब इन दोनों को यदि हम इक्वेट करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों को इक्वेट करें तो मेरा 2 + x = 3.25। इधर से हम x माइनस x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस बिकम्स -2, x = 1.25 ग्राम, यानी 1.25 ग्राम हमारा HCl रिक्वायर्ड है। ये तो रहा मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी यहाँ पर मैटर कंजर्व हो रहा है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस है चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन नेक्स्ट वीडियोस में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय, बेस्ट ऑफ लक।